प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे दो बहनों की ऐसी मज़ेदार कहानी जिसमें छोटी बहन सब कुछ अपनी बड़ी बहन की तरह करना चाहती है और वीडियो के अंत में होगा एक मज़ेदार खेल। तो चलो जल्दी से कहानी शुरू करें। हमारी इस प्यारी सी कहानी का नाम है रानी भी। इस कहानी में दो बहनें हैं, रमा और रानी। रमा बड़ी बहन है और रानी छोटी बहन है। तो चलो कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। तो बच्चों, आपका भी कोई बड़ा या छोटा भाई या बहन है और आप भी उनके साथ खेलते हो? तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। रमा ने अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। तो बच्चों, हमने देखा ना, जब रमा यानी बड़ी दीदी बालों में कंघी करती है तो रानी भी उनकी नकल करती है और वो भी कंघी करती है। अब आगे पढ़ते हैं। रमा ने अपना बस्ता उठाया। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा ने अपना बस्ता उठाया। बच्चों, बस्ता मतलब बैग जो आप स्कूल लेकर आते हो, जिसमें आप अपनी किताबें रखते हो। तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया, यानी एक बैग उसने भी उठा लिया। रमा ने चप्पल पहनी। रानी ने भी चप्पल पहन ली। तो हमने देखा ना, बड़ी बहन रमा ने जब चप्पल पहनी तो रानी ने भी उनकी नकल करके चप्पल पहन ली। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। बच्चों, जब रमा स्कूल जाने लगी तो रानी भी उसकी नकल करके स्कूल जाने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्कूल जाने की एक कम से कम एज होती है, उससे पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता। तो हमारी प्यारी रानी अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसकी मम्मी ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। तो माँ ने समझाया कि रानी बेटा अभी आप बहुत छोटी हो, अभी आप स्कूल जाने की उम्र आपकी नहीं हुई है, इसीलिए आप अभी स्कूल नहीं जा सकती हो। तो देखा बच्चों आपने, ये कहानी थी दो प्यारी बहनों की, जिसमें छोटी बहन बड़ी बहन की नकल करती थी। तो बच्चों, अब हम इस कहानी के प्रश्न और उत्तर करेंगे। अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। पहले मैं इन शब्दों को पढ़ूंगी और आपको उन चित्रों के साथ इन शब्दों को जोड़ना है। पहला शब्द लिखा है बस्ता। बस्ता मैंने बताया था ना, बस्ता मतलब बैग। तो बताओ बच्चों, इस चित्र में बस्ता कहाँ पर है? सही जवाब, बस्ता है यहाँ पर। अगला शब्द है झोला। झोला। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर झोला कहाँ बना हुआ है? सही जवाब, ये है झोला, जिसमें आपकी मम्मी कई बार बाजार से सब्जी लाती हैं और तरह तरह के सामान भी लाती हैं। इसे कहते हैं झोला। झोला। अगला शब्द है रानी। रानी। इस चित्र में रानी कौन है बच्चों? बिल्कुल सही, रानी है छोटी बहन। अगला शब्द है रमा। रमा। तो बच्चों, इसमें रमा कौन है? रमा है बड़ी बहन। सही जवाब। अगला शब्द है चप्पल। चप्पल। चप्पल तो आप सभी जानते होंगे कि क्या होती है। तो कहाँ बनी हुई है चप्पल? बिल्कुल सही, चप्पल से इस शब्द को मिला दीजिए। अगला शब्द है स्कूल। स्कूल। स्कूल कहाँ है? बिल्कुल सही, ये है स्कूल। अगला शब्द है कंघा। कंघा।
बच्चों ये जो बिंदु बनी हुई है क के ऊपर, ये न की बिंदु होती है। इसमें हल्का सा न की आवाज आती है, कंघा। तो बच्चों कंघा तो पता ही होगा आपको क्या होता है, जिससे आप अपने बाल बनाते हो। तो इसे उस चित्र से मिला दीजिए। अगला शब्द है बाल। बाल, बाल कहाँ बने हुए हैं बच्चों? बिल्कुल सही, ये है बाल। तो बच्चों अगला प्रश्न है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। तो बच्चों चलो एक बार फिर से इस कहानी को पढ़ते हैं। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया, रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, तब तुम भी स्कूल चली जाना। अगला प्रश्न है, ये कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो बच्चों आपको तो पता ही होगा इस कहानी की दो बहनों के नाम, रमा और रानी। रमा है हमारी बड़ी बहन और रानी है हमारी छोटी बहन। अगला प्रश्न है, दोनों बहनों के नाम लिखिए। यहाँ आपको उन दोनों बहनों के नाम लिखने हैं। पहला शब्द है र के ऊपर आ की मात्रा, न के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, रानी, रानी। अगला शब्द है र म के ऊपर अ की मात्रा, रमा, रमा। अगला प्रश्न है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? इन दोनों विकल्पों में से सही विकल्प पर चिन्ह का निशान लगाना है। तो पहला विकल्प है हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। दूसरा विकल्प है नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। तो बच्चों कौन सा विकल्प सही है? बिल्कुल सही, दूसरा विकल्प, यानी नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। और क्यों नहीं जा पाई? क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? उत्तर है, रानी रमा के साथ स्कूल इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि रमा उसकी बड़ी बहन थी और रानी उसकी तरह बनना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? उत्तर है, माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी। तो बच्चों अगला प्रश्न है खोजे जाने। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में भी सभी के साथ साझा कीजिए। यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। बच्चों पुराने समय में स्कूल टेंट के अंदर लगते थे। बच्चे टाट पट्टी जैसे कपड़े पर बैठते थे और डेस्क कुर्सियां नहीं होती थी। लेकिन आजकल पक्की बिल्डिंग वाले अच्छे स्कूल होते हैं। अब बच्चे डेस्क पर बैठते हैं और क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड भी होता है। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पहला शब्द है ना, ना, नाना। इसकी पहली ध्वनि है ना और दूसरी ध्वनि भी है ना, ना, ना। आगे है ना, नी। इसकी पहली ध्वनि है ना और दूसरी ध्वनि है नी। न के ऊपर बड़ी ई की मात्रा, नी। अगला शब्द है का। इसकी पहली ध्वनि है का और दूसरी ध्वनि भी है का। अगला शब्द है की। इसकी पहली ध्वनि है का और दूसरी ध्वनि है की, की। अगला शब्द है माँ। इसकी पहली ध्वनि है माँ और दूसरी ध्वनि भी है माँ,
अगला शब्द है माँ मी। इसकी पहली ध्वनि है माँ और दूसरी ध्वनि है मी। माँ मी, म के ऊपर बड़ी ई की मात्रा मी। अगला शब्द है माँ। इसमें बच्चों ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है और इसकी ध्वनि है माँ। अगला शब्द है रमा। इसकी पहली ध्वनि है र और दूसरी ध्वनि है माँ। अगला शब्द है रानी। रानी, इसकी पहली ध्वनि है रा और दूसरी ध्वनि है नी। रानी। अगला शब्द है बाल। इसकी पहली ध्वनि है बा और दूसरी ध्वनि है ल। बाल। अगला शब्द है झोला। इसकी पहली ध्वनि है झो, दूसरी ध्वनि है ला। झोला। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। पहला अक्षर है न। न से नल। इसके सामने आपको न लिखना है। दूसरा अक्षर है क। क से कबूतर। इसके सामने आपको क लिखना है। तीसरा अक्षर है म। म से मछली। इसके सामने भी आपको म लिखना है। चौथा अक्षर है प। प से पतंग। इसके सामने आपको प लिखना है। पांचवा अक्षर है र। र से रथ। इसके सामने आपको र लिखना है। और छठा अक्षर है ल। ल से लट्टू। इसके सामने आपको ल लिखना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए और बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है। इसमें पहला अक्षर है का, दूसरा है पा, तीसरा है ना, चौथा है मा, पांचवा है रा और छठा है ला। तो बताओ बच्चों, आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है क और का में। बिल्कुल सही बच्चों, इसमें जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो है आ की। क पे आ की मात्रा लगी और बन गया का। प पे आ की मात्रा लगी और बन गया पा। ना पे आ की मात्रा लगी और बन गया ना। मा पे आ की मात्रा लगी और बन गया मा। र पे आ की मात्रा लगी और बन गया रा। ला पे आ की मात्रा लगी और बन गया ला। तो कौन सी ध्वनि आई? आ। चौथा प्रश्न है, अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ बच्चों आपको आ के सामने आ लिखना है 3 बार, यहाँ, यहाँ और यहाँ। बच्चों अब बारी है हमारे मज़ेदार फन गेम की। अब आपको दिखेगा एक मज़ेदार चित्र और उसमें छुपे हैं 5 अंतर। आपके पास है सिर्फ 20 सेकेंड इन्हें ढूंढने के लिए। तो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 शुरू करो। तो बच्चों बताओ, क्या आपने 5 अंतर ढूंढ लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने कितने अंतर ढूंढे। और इस मज़ेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना। देखना कौन ज़्यादा तेज़ है। दादा दादी की बात चली है तो याद आया हमारी एक बहुत प्यारी सी कविता है दादा दादी पर, जिसका लिंक यहाँ प्रोवाइड किया गया है। उसे सुनो और देखो मज़ेदार एनिमेशन के साथ। और हाँ, अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी बजाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।